जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी माता के पूर्व जन्म की कथा सुनाऊंगी। कैसे पूर्व जन्म की वृंदा तुलसी बनी और उनका सारे जगत में बहुत मान हुआ और उनका शालिग्राम जी के साथ विवाह कैसे हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप से माता तुलसी से पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। इसी विवाह के उपरांत से ही भारत में फिर से शुभ कार्य होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के बेटी नहीं होती वह माता तुलसी का विवाह कर और कन्यादान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इनका विवाह पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कराया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था और ये दैत्यराज कालनेमी की कन्या थी। बड़ी होने पर इनका विवाह जालंधर से हुआ, जो कि महाराक्षस था। श्रीमद् देवी भागवत में जालंधर के जन्म की कथा का वर्णन आता है। इसके अनुसार एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। वृंदा से इसका विवाह हुआ। एक बार अपनी सत्ता के मद में चूर इसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने इसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती पर पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। इसने शिवजी का रूप धारण कर लिया। कुपित होकर पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु से जालंधर का अंत करने के लिए कहा, परंतु जालंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता नारी थी। जब जालंधर युद्ध के लिए जा रहा था, तब वृंदा ने उसको तिलक कर उसकी आरती उतारी और उससे कहा, स्वामी आप विजयी हो, मैं जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं तपस्या पर बैठ जाऊंगी। इसी वजह से देवता जालंधर पर विजय पाने में असमर्थ थे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के यहाँ प्रवेश किया, जहाँ वृंदा तपस्या कर रही थी। उसको देखते ही वृंदा उठ खड़ी हुई और उसने अपने पति का स्वागत किया, किंतु थोड़ी देर में ही उसके पति जालंधर का सिर कटकर उसके सामने गिरा। यह देखकर वह भयभीत हो गई और विष्णु भगवान से पूछने लगी, आप सच सच बताइए आप कौन हैं। तब विष्णु भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में वृंदा को दर्शन किया, परंतु वृंदा ने फिर भी कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है और मैं आपको शाप देती हूँ कि आप तुरंत पाषाण बन जाएं। उनका कहते ही भगवान विष्णु पाषाण बन गए और इधर तुलसी अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। उसके पश्चात वहाँ एक उसकी राख से पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उसे तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी के साथ विवाह होगा। जो लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे उन्हें अक्षय सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा चली आ रही है।
और भगवान के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है। आपको तुलसी शालिग्राम के विवाह की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बोलो तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे।